नमस्कार दोस्तों। जब इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करता है तो वह अक्सर बड़े बड़े शब्दों, योजनाओं और परिस्थितियों में उलझ जाता है। लेकिन अगर सच को बहुत सरल शब्दों में कहा जाए तो सफलता का सबसे गहरा रहस्य किसी जटिल सिद्धांत में नहीं बल्कि एक सीधी सी आदत में छिपा होता है। लगातार लगे रहना। यह वह गुण है जो साधारण व्यक्ति को असाधारण बना देता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई व्यक्ति रास्ते की कठिनाइयों को देखकर रुक जाता है और कोई व्यक्ति उन्हीं कठिनाइयों के बीच चलना सीख जाता है। जरा सोचिए, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने की दिशा में पहला कदम भी नहीं उठा पाते। वे इंतजार करते रहते हैं सही समय का, सही मौके का, सही परिस्थिति का। लेकिन सच्चाई यह है कि सही समय कभी आता नहीं, उसे बनाना पड़ता है। जो लोग यह समझ जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं, बाकी लोग बस सोचते रह जाते हैं। अगर हम अपने आसपास की प्रकृति को ध्यान से देखें तो हमें हर जगह सीखने के लिए अनगिनत उदाहरण मिल जाएंगे। यह जरूरी नहीं है कि हम हर सीख किसी किताब या किसी इंसान से ही लें। कभी कभी सबसे गहरी सीख हमें उन जीवों से मिलती है जो बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शिकायत के हर दिन अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। प्रकृति का हर जीव एक संदेश लेकर आता है। कोई हमें धैर्य सिखाता है, कोई अनुशासन, कोई साहस और कोई यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आगे बढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन इंसान की समस्या यह है कि वह खुद को सबसे बुद्धिमान मानकर दूसरों से सीखना ही बंद कर देता है। यही कारण है कि आज बहुत से लोग अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। वे एक सीमित सोच के अंदर जीते हैं और उसी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि उनके अंदर उससे कहीं ज्यादा करने की ताकत है जितना वे अब भी कर रहे हैं। कई बार हम अपने आप को उन लोगों के बीच रख लेते हैं जो हमें नीचे खींचते हैं। धीरे धीरे हम उनकी तरह सोचने लगते हैं, उनकी तरह जीने लगते हैं और फिर हमें लगता है कि यही हमारी असली सीमा है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सीमा हमारी सोच से तय होती है, हमारी परिस्थिति से नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट है और उसके अंदर उसे पाने की आग है तो फिर कोई भी मुश्किल उसे ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। शुरुआत में रास्ता कठिन लगता है लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता आसान लगने लगता है। यह सब अभ्यास और निरंतरता का खेल है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल उन्हें सफलता मिल जाए। लेकिन जिंदगी इस तरह काम नहीं करती। यहां हर चीज का एक समय होता है और उस समय तक धैर्य रखना पड़ता है। जो लोग इस धैर्य को समझ जाते हैं वे कभी निराश नहीं होते। उन्हें पता होता है कि अगर वे सही दिशा में लगातार काम करते रहे तो परिणाम जरूर मिलेगा। वहीं जो लोग अधीर होते हैं वे थोड़ी सी मेहनत के बाद ही हार मान लेते हैं। जिंदगी को अगर एक दौड़ की तरह समझें तो यह कोई छोटी दौड़ नहीं है। यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको अपनी गति बनाए रखनी होती है। शुरुआत में तेज दौड़ना जरूरी नहीं है लेकिन लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम दूसरों को देखकर अपनी गति बदल लेते हैं। अगर कोई हमसे आगे निकल जाता है तो हम घबरा जाते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी की गति अलग है। तुलना करने से सिर्फ निराशा मिलती है जबकि अपने रास्ते पर ध्यान देने से सफलता मिलती है। जब भी आपके जीवन में कठिन समय आए तो यह याद रखिए कि यह समय स्थायी नहीं है। हर मुश्किल का एक अंत होता है। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उस मुश्किल के सामने हार मान लेते हैं और कुछ लोग उसे पार कर जाते हैं। आपके अंदर वह ताकत है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। परिस्थितियां कभी भी स्थायी नहीं होती लेकिन आपका संकल्प स्थायी हो सकता है। अगर आपने ठान लिया कि आपको आगे बढ़ना है तो फिर कोई भी चीज आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो साधारण जीवन जीते हैं और बिना कुछ खास किए इस दुनिया से चले जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि उनके पास अवसर नहीं थे, बल्कि यह है कि उन्होंने अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को कभी पहचाना ही नहीं। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है, लेकिन उस खास को बाहर लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, अपने डर का सामना करना पड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर विश्वास करना पड़ता है। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। यह दुनिया उसी को पहचानती है जो खुद को पहचानता है। कभी कभी हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत होती है। हम जिस तरह सोचते हैं उसी तरह की जिंदगी जीते हैं। अगर हमारी सोच छोटी है तो हमारी उपलब्धियां भी छोटी होंगी, लेकिन अगर हमारी सोच बड़ी है तो हम बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सोच को सीमित ना रखें, खुद को बड़े सपने देखने की अनुमति दें और सिर्फ सपने ही ना देखें, उन्हें पूरा करने के लिए काम भी करें। आने वाले भागों में हम कुछ ऐसे उदाहरणों के जरिए समझेंगे कि प्रकृति के अलग अलग जीव हमें क्या सिखाते हैं, वे कैसे बिना किसी शिकायत के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं और कैसे हम उनकी आदतों को अपनाकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपको अपनी जिंदगी में बदलाव लाना है तो उसकी शुरुआत आज से नहीं, अभी से करनी होगी, क्योंकि जो लोग इंतजार करते हैं वे अक्सर पीछे रह जाते हैं और जो लोग तुरंत शुरुआत करते हैं वही आगे निकलते हैं। जब इंसान अपने जीवन में कुछ बड़ा करने का निर्णय लेता है तो सबसे पहले उसे जिस चीज की जरूरत होती है वह है स्थिरता। केवल उत्साह से काम नहीं चलता, क्योंकि उत्साह कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहता है वही अंत तक टिक पाता है। यही स्थिरता धीरे धीरे उसे उस मुकाम तक पहुंचा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। अगर हम प्रकृति को ध्यान से देखें तो हमें एक ऐसा जीव दिखाई देता है जो कठिन परिस्थितियों में भी बिना रुके आगे बढ़ता रहता है। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठोर क्यों न हो, अगर मन मजबूत हो तो रास्ता खुद बन जाता है। वह जीव है रेगिस्तान में रहने वाला ऊंट। रेगिस्तान का वातावरण अपने आप में एक चुनौती है। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत, न कहीं पेड़, न पानी, न कोई छांव। दिन में इतनी गर्मी की जमीन पर पैर रखना मुश्किल हो जाए और रात में इतनी ठंड कि शरीर कांप उठे। ऐसे माहौल में जीना ही अपने आप में एक संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष के बीच भी ऊंट न केवल जीता है बल्कि लगातार चलता भी रहता है। वह बिना रुके कई किलोमीटर तक चलता है। उसकी चाल भले ही धीमी हो, लेकिन वह कभी रुकता नहीं। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। वह जानता है कि अगर उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो उसे जल्दबाजी नहीं करनी, बल्कि निरंतर चलते रहना है। इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह शुरुआत तो बहुत जोश के साथ करता है, लेकिन कुछ समय बाद थक जाता है। उसे लगता है कि रास्ता बहुत लंबा है और वह बीच में ही रुक जाता है। लेकिन अगर वह ऊंट की तरह सोचने लगे तो उसकी सोच बदल सकती है। ऊंट हमें यह सिखाता है कि जीवन कोई छोटी दौड़ नहीं है, यह एक लंबी यात्रा है जिसमें आपको अपनी ऊर्जा को संभाल कर इस्तेमाल करना होता है। अगर आप शुरुआत में ही सारी ताकत लगा देंगे तो आगे चलकर थक जाएंगे, लेकिन अगर आप संतुलन बनाकर चलेंगे तो आप लंबे समय तक टिक पाएंगे। एक और खास बात यह है कि ऊंट परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। उसे पता है कि वह कहां है और उसे कैसे आगे बढ़ना है। वह शिकायत नहीं करता कि यहां पानी नहीं है या यहां गर्मी बहुत है। वह बस अपने तरीके से उस माहौल में जीने का तरीका ढूंढ लेता है। इंसान को भी यही सीखने की जरूरत है। हम अक्सर अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास सही माहौल नहीं है या हमारे पास अवसर नहीं है। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर हमारे अंदर कुछ करने की इच्छा हो तो हम किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सकते हैं।
जो लोग सफल होते हैं वे अपनी परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे उन परिस्थितियों के बीच रास्ता निकालते हैं। वे हर समस्या को एक चुनौती की तरह देखते हैं और उसे पार करने की कोशिश करते हैं। ऊंट की एक और खासियत यह है कि वह अपने ऊपर भारी बोझ लेकर भी चलता रहता है। वह यह नहीं सोचता कि उसके ऊपर कितना वजन है, वह बस एक एक कदम आगे बढ़ाता रहता है। यही उसकी सफलता का राज है। हमारे जीवन में भी कई तरह के बोझ होते हैं, जिम्मेदारियों का बोझ, उम्मीदों का बोझ और कभी कभी असफलताओं का बोझ। लेकिन अगर हम इन सबको सोचते रहेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें भी ऊंट की तरह एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। जब हम धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब हम अपने लक्ष्य के करीब पहुंच जाते हैं। उस समय हमें एहसास होता है कि अगर हमने बीच में हार मान ली होती तो हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, हमें रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जा रहा होता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गति को लेकर परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों को देखकर अपनी गति बढ़ाने की कोशिश करते हैं और फिर थक जाते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। अगर कोई आपसे आगे निकल गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह अपनी गति से चल रहा है और आप अपनी गति से। अगर आप लगातार चलते रहेंगे तो आप भी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ऊंट हमें यह भी सिखाता है कि धैर्य कितना महत्वपूर्ण है। बिना धैर्य के कोई भी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की जा सकती। धैर्य ही वह ताकत है जो हमें कठिन समय में भी टिके रहने की शक्ति देता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। हम जल्दबाजी में गलतियां नहीं करते और यही हमें लंबे समय में सफल बनाता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। हमें लगता है कि हमारी सारी ताकत खत्म हो गई है। लेकिन ऐसे समय में हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी असली ताकत हमारे अंदर है। अगर हम खुद पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी मुश्किल हमें ज्यादा समय तक रोक नहीं सकती। हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह छोटे छोटे प्रयासों का परिणाम होती है। हर दिन किया गया छोटा सा काम भी हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। इसलिए हमें हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करना चाहिए जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाए। चाहे वह काम छोटा ही क्यों न हो, लेकिन अगर वह सही दिशा में है तो वह महत्वपूर्ण है। जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं वे एक दिन बहुत आगे निकल जाते हैं, और जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे वहीं के वहीं रह जाते हैं। इसलिए अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ बदलना है तो आपको आज से नहीं, अभी से शुरुआत करनी होगी, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता। आपके पास जो भी है, जहां भी है, वहीं से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आगे बढ़िए, लेकिन रुकिए मत, क्योंकि जो लोग रुकते नहीं हैं वही अंत में जीतते हैं। आने वाले भागों में हम और भी गहराई से समझेंगे कि प्रकृति के अन्य जीव हमें क्या सिखाते हैं और कैसे हम उन सीखों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, गति से ज्यादा जरूरी है निरंतरता, और निरंतरता ही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचाएगी जहां आप वास्तव में पहुंचना चाहते हैं। जब इंसान धीरे धीरे चलते हुए भी आगे बढ़ना सीख जाता है तब उसके सामने अगली सबसे बड़ी चुनौती आती है, अपनी असली पहचान को समझना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी मेहनत तो करते हैं, लेकिन वे यह समझ ही नहीं पाते कि वे वास्तव में क्या कर सकते हैं। वे अपनी क्षमता को सीमित मान लेते हैं और उसी सीमित सोच के भीतर जीते रहते हैं। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा वातावरण हमें वैसा बना देता है
जैसा हम रोज देखते और सुनते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो हमेशा डरते हैं, जो हमेशा छोटा सोचते हैं, जो हमेशा बहाने बनाते हैं, तो धीरे धीरे हम भी वैसे ही बन जाते हैं। हमें लगता है कि यही सामान्य है, यही सही है। कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसे शुरू से ही यह बताया जाए कि वह कुछ खास नहीं कर सकता। उसे हमेशा यह महसूस कराया जाए कि वह दूसरों से कम है। धीरे धीरे वह बच्चा भी यही मानने लगता है। वह कोशिश करना छोड़ देता है क्योंकि उसे पहले से ही यकीन होता है कि वह सफल नहीं होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग होती है। हर इंसान के अंदर कुछ खास होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग उसे कभी खोज ही नहीं पाते। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा आगे है, कोई हमसे ज्यादा सफल है, और हम खुद को छोटा समझने लगते हैं। लेकिन यह तुलना हमें कमजोर बनाती है, मजबूत नहीं। हमें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। हर किसी का समय अलग होता है, हर किसी की परिस्थितियां अलग होती हैं। इसलिए खुद को किसी और से तुलना करना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी सिर्फ इसलिए सामान्य जी लेते हैं क्योंकि उन्होंने कभी यह सोचने की कोशिश ही नहीं की कि वे कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। वे वही करते रहते हैं जो सब कर रहे होते हैं। वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और भीड़ कभी इतिहास नहीं बनाती। अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको अलग सोचना होगा। आपको अपने अंदर झांकना होगा और यह समझना होगा कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। जब तक आपको यह पता नहीं होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, तब तक आप सही दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक और बड़ी समस्या यह है कि लोग अपने डर के कारण कदम नहीं उठाते। उन्हें डर लगता है कि अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा, लेकिन यह नहीं सोचते कि अगर उन्होंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। डर एक ऐसा भाव है जो हमें रोकता है, लेकिन अगर हम उसे सही तरीके से समझ लें तो वही डर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दे सकता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो इसका मतलब है कि वह चीज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए डर से भागने के बजाय उसका सामना करना सीखिए। जब आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप खुद को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करते हैं और यही ताकत आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारे अंदर कई ऐसी क्षमताएं होती हैं जिनका हमें अंदाजा भी नहीं होता, लेकिन वे तभी सामने आती हैं जब हम खुद को चुनौती देते हैं। जब हम अपने आराम के दायरे से बाहर निकलते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हम हमेशा वही करते रहेंगे जो हमें आसान लगता है, तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें थोड़ा असहज महसूस कराए, क्योंकि वही असहजता हमें बढ़ने का मौका देती है। बहुत से लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे बहुत बड़े हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता, हमारी सोच छोटी होती है। अगर आपने अपने लिए कोई लक्ष्य तय किया है तो उसे पाने के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। बीच में आने वाली मुश्किलों से घबराइए मत, क्योंकि हर मुश्किल आपको कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है खुद पर विश्वास। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप किसी भी परिस्थिति में टिक सकते हैं। लेकिन अगर आपको खुद पर ही विश्वास नहीं है तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आपको यह समझना होगा कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है। आप जहां हैं, जैसे हैं, उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। और अगर आपको कुछ बदलना है तो वह भी आपको ही करना होगा। जब आप यह जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं, तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है। तब आप बहाने बनाना छोड़ देते हैं और समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें हमेशा सही लोगों के साथ रहना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, वे आपके विचारों को प्रभावित करते हैं,
अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी वैसी ही बनेगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा नकारात्मक सोचते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। इसलिए अपने आसपास के माहौल को बहुत ध्यान से चुनिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको यह तय करना होगा कि आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं। क्या आप एक सामान्य जीवन जीकर संतुष्ट हो जाना चाहते हैं या आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आपको अलग बनाए? यह निर्णय पूरी तरह आपका है, लेकिन एक बार जब आप यह निर्णय ले लेते हैं तो फिर आपको उसके लिए पूरी तरह समर्पित होना होगा। आपके रास्ते में कई लोग आएंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग आपको हतोत्साहित करेंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना होगा। जो लोग कुछ बड़ा करते हैं उन्हें शुरुआत में अक्सर समझा नहीं जाता, लेकिन जब वे सफल हो जाते हैं तो वही लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए दूसरों की सोच से ज्यादा अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत ही आपको वहां पहुंचाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपकी सोच बदल गई है, आपका नजरिया बदल गया है और आप चीजों को एक नए तरीके से देखने लगे हैं। यही बदलाव आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यही बदलाव आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। आने वाले भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर ला सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने की क्षमता आपके अंदर है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचानना शुरू कर देता है तब उसके सामने अगला सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या वह सच में उस क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? क्योंकि केवल यह जान लेना कि हमारे अंदर ताकत है काफी नहीं होता। उस ताकत को सही दिशा में लगाना और उसके लिए जरूरी त्याग करना ही असली परीक्षा होती है। अधिकांश लोग अपने जीवन में एक सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करते हैं। यह दायरा उन्हें आराम देता है, उन्हें किसी तरह का डर महसूस नहीं होने देता। लेकिन यही आराम धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जहां आराम होता है वहां विकास नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको अपने उस सुरक्षित घेरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, असहज लगेगा और कई बार तो डर भी लगेगा, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है। प्रकृति में भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन वही कठिनाई आगे चलकर शक्ति में बदल जाती है। सोचिए, अगर कोई जीव हमेशा सुरक्षित जगह पर ही बैठा रहे तो क्या वह कभी अपने अस्तित्व को बचा पाएगा? नहीं, उसे बाहर निकलना ही पड़ता है, जोखिम उठाना ही पड़ता है। इंसान के साथ भी यही बात लागू होती है। अगर हम हमेशा वही करते रहेंगे जो हमें आसान लगता है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें चुनौती दे, जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जाए। कई बार हम सोचते हैं कि अभी समय सही नहीं है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अभी नहीं कभी अब में बदलता ही नहीं। यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जिसमें हम फंसे रहते हैं। जो लोग इस चक्र को तोड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। वे इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन वे करते जरूर हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को साबित करना होता है। अगर हम उस समय पीछे हट गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है
तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह हर बार उठता है और फिर से कोशिश करता है। अगर वह गिरने के डर से कोशिश करना छोड़ दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हमें भी अपने डर से आगे बढ़ना होगा। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर रुक जाना गलत है। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दर्द और कठिनाइयों को सही नजरिए से देखना चाहिए। हम अक्सर उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। संघर्ष ही हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर समस्या अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अगर हम समस्या को सिर्फ एक परेशानी के रूप में देखेंगे तो हम उससे घबराएंगे, लेकिन अगर हम उसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हम उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर एक नई सोच विकसित करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर असुविधा, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब हम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें समस्याएं डराने के बजाय प्रेरित करने लगती हैं। एक और बात जो बहुत जरूरी है वह है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। अनुशासन ही वह चीज है जो हमें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हमारा मन नहीं करता काम करने का, लेकिन अगर हमारे अंदर अनुशासन है तो हम फिर भी काम करते हैं। यही आदत हमें दूसरों से अलग बनाती है। जो लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं वे अक्सर बीच में ही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से चलते हैं वे अंत तक पहुंचते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता। उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी हमें पीछे भी जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। यह सब उस यात्रा का हिस्सा है। अगर हम हर छोटी छोटी चीज पर रुकने लगेंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें। चाहे हालात जैसे भी हों, हमें रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप यह महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा मजबूत हो गए हैं। आपकी सोच बदल गई है, आपका नजरिया बदल गया है और आप चीजों को एक नए तरीके से देखने लगे हैं। यही बदलाव आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यही बदलाव आपको उस दिशा में ले जाता है जहां आप वास्तव में जाना चाहते हैं। आने वाले भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर ला सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने की क्षमता आपके अंदर है। जरूरत सिर्फ उसे पहचानने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचानना शुरू कर देता है तब उसके सामने अगला सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या वह सच में उस क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? क्योंकि केवल यह जान लेना कि हमारे अंदर ताकत है काफी नहीं होता। उस ताकत को सही दिशा में लगाना और उसके लिए जरूरी त्याग करना ही असली परीक्षा होती है। अधिकतर लोग अपने जीवन में एक सुरक्षित दायरे में रहना पसंद करते हैं। यह दायरा उन्हें आराम देता है, उन्हें किसी तरह का डर महसूस नहीं होने देता। लेकिन यही आराम धीरे धीरे उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि जहां आराम होता है वहां विकास नहीं होता। अगर आप अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको अपने उस सुरक्षित घेरे से बाहर निकलना ही पड़ेगा। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, असहज लगेगा और कई बार तो डर भी लगेगा, लेकिन यही वह प्रक्रिया है जो आपको मजबूत बनाती है।
प्रकृति में भी कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां शुरुआत में कठिनाई होती है, लेकिन वही कठिनाई आगे चलकर शक्ति में बदल जाती है। सोचिए, अगर कोई जीव हमेशा सुरक्षित जगह पर ही बैठा रहे तो क्या वह कभी अपने अस्तित्व को बचा पाएगा? नहीं, उसे बाहर निकलना ही पड़ता है, जोखिम उठाना ही पड़ता है। इंसान के साथ भी यही बात लागू होती है। अगर हम हमेशा वही करते रहेंगे जो हमें आसान लगता है तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें कुछ ऐसा करना होगा जो हमें चुनौती दे, जो हमें हमारी सीमाओं से बाहर ले जाए। कई बार हम सोचते हैं कि अभी समय सही नहीं है, अभी परिस्थिति ठीक नहीं है, अभी थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि यह भी कभी अब में बदलता ही नहीं। यह एक अंतहीन चक्र बन जाता है जिसमें हम फंसे रहते हैं। जो लोग इस चक्र को तोड़ते हैं वही आगे बढ़ते हैं। वे इंतजार नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं। भले ही शुरुआत छोटी हो, लेकिन वे करते जरूर हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी ही होती है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, हम असफल हो जाएंगे, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें खुद को साबित करना होता है। अगर हम उस समय पीछे हट गए तो हम कभी नहीं जान पाएंगे कि हम क्या कर सकते थे। आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा चलना सीखता है तो वह कई बार गिरता है, लेकिन वह हर बार उठता है और फिर से कोशिश करता है। अगर वह गिरने के डर से कोशिश करना छोड़ दे तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसी तरह हमें भी अपने डर से आगे बढ़ना होगा। गिरना गलत नहीं है, लेकिन गिरकर रुक जाना गलत है। हर बार गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने दर्द और कठिनाइयों को सही नजरिए से देखना चाहिए। हम अक्सर उनसे बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वही कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। अगर जीवन में कोई संघर्ष ही ना हो तो हम कभी नहीं सीख पाएंगे। संघर्ष ही हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। कई बार हमें लगता है कि हमारी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो हर समस्या अपने साथ एक अवसर भी लेकर आती है। फर्क बस इतना है कि हम उसे कैसे देखते हैं। अगर हम समस्या को सिर्फ एक परेशानी के रूप में देखेंगे तो हम उससे घबराएंगे, लेकिन अगर हम उसे एक अवसर के रूप में देखेंगे तो हम उससे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अंदर एक नई सोच विकसित करनी होगी। हमें यह समझना होगा कि हर असुविधा, हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। जब हम इस नजरिए से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। हमें समस्याएं डराने के बजाय प्रेरित करने लगती हैं। एक और बात जो बहुत जरूरी है वह है अनुशासन। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफल नहीं रह सकता। अनुशासन ही वह चीज है जो हमें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कई बार हमारा मन नहीं करता काम करने का, लेकिन अगर हमारे अंदर अनुशासन है तो हम फिर भी काम करते हैं। यही आदत हमें दूसरों से अलग बनाती है। जो लोग अपने मन के हिसाब से चलते हैं वे अक्सर बीच में ही रुक जाते हैं, लेकिन जो लोग अपने लक्ष्य के हिसाब से चलते हैं वे अंत तक पहुंचते हैं। हमें यह भी समझना होगा कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी हम आगे बढ़ते हैं, कभी हमें पीछे भी जाना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। यह सब उस यात्रा का हिस्सा है। अगर हम हर छोटी छोटी चीज पर रुकने लगेंगे तो हम कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें और हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहें। चाहे हालात जैसे भी हों, हमें रुकना नहीं चाहिए। धीरे धीरे जब हम इस तरह जीना सीख जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गए हैं। हमारी सोच बदल गई है,
हमारी आदतें बदल गई हैं और हमारा जीवन भी बदलने लगा है। यही बदलाव हमें उस दिशा में ले जाता है जहां हम वास्तव में जाना चाहते हैं। और यही वह प्रक्रिया है जो हमें एक सामान्य इंसान से एक असाधारण इंसान बनाती है। आने वाले भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने अंदर इस बदलाव को स्थायी बना सकते हैं और कैसे हम हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, अगर आपको ऊंचाई तक पहुंचना है तो आपको जमीन की सुरक्षा छोड़नी ही होगी, क्योंकि उड़ान हमेशा उन्हीं को मिलती है जो गिरने का जोखिम उठाने के लिए तैयार होते हैं। जब इंसान अपने डर से बाहर निकलना सीख जाता है और चुनौतियों का सामना करने लगता है, तब उसके सामने एक और गहरी सच्चाई खुलती है। विकास हमेशा दर्द के रास्ते से होकर गुजरता है। यह बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन अगर आप जीवन को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि हर बड़ा बदलाव किसी न किसी कठिन प्रक्रिया से ही जन्म लेता है। हम अक्सर चाहते हैं कि हमें सफलता मिले, लेकिन बिना किसी संघर्ष के। हम चाहते हैं कि हमें ऊंचाई मिले, लेकिन बिना गिरने के डर के। लेकिन प्रकृति का नियम इससे बिल्कुल अलग है। यहां हर नई शुरुआत, हर नया रूप एक कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरता है। जब कोई बीज जमीन के अंदर होता है तो वह अंधेरे में दबा रहता है, लेकिन वही बीज जब अंकुरित होता है तो उसे जमीन को चीरकर बाहर आना पड़ता है। वह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन उसी प्रक्रिया के बाद वह एक मजबूत पौधा बनता है। अगर वह बीज इस संघर्ष से बचना चाहे तो वह कभी पेड़ नहीं बन सकता। इसी तरह इंसान के जीवन में भी कई ऐसे पल आते हैं जब उसे अपने पुराने रूप को छोड़ना पड़ता है, अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने सोचने के तरीके को, और कई बार अपने पुराने आराम को भी त्यागना पड़ता है। यह सब आसान नहीं होता, लेकिन यही बदलाव उसे एक नए स्तर तक ले जाता है। कई बार हम अपनी कमजोरियों को पकड़कर बैठे रहते हैं। हमें पता होता है कि ये आदतें हमें पीछे खींच रही हैं, फिर भी हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें छोड़ने में दर्द होता है, असहजता होती है। लेकिन यही वह बिंदु है जहां हमें निर्णय लेना होता है। क्या हम थोड़ी देर का आराम चुनेंगे या लंबे समय की सफलता? जो लोग इस निर्णय को समझ जाते हैं वे अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। वे यह स्वीकार करते हैं कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है तो उन्हें खुद को बदलना होगा, और यह बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम टूट रहे हैं। हमें लगता है कि अब हमारे अंदर कुछ भी बचा नहीं है, लेकिन कई बार वही टूटना हमें एक नए रूप में जोड़ता है। वही हमें पहले से ज्यादा मजबूत बनाता है। जब आप किसी कठिन समय से गुजरते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। या तो आप उस परिस्थिति के सामने हार मान लें, या फिर उसे एक अवसर की तरह देखें और खुद को बेहतर बनाएं। यह चुनाव पूरी तरह आपका होता है। अगर आप कठिन समय में भी खुद पर काम करना जारी रखते हैं तो धीरे धीरे आप उस स्थिति से बाहर निकल आते हैं। और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वही समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने जीवन में समय समय पर खुद का मूल्यांकन करना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं तो हमें खुद को रोककर सही दिशा में मोड़ना चाहिए। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि वे अपने अंदर झांकने से डरते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करना चाहते। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तक हम अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें सुधार नहीं पाएंगे। हमें यह समझना होगा कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीख न लेना गलत है। हर गलती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अगर हम उससे सीख लेते हैं तो वही गलती हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। हमें यह समझना होगा
कि हर दिन हमारे पास एक नया मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। हमें उस मौके को पहचानना होगा और उसका सही उपयोग करना होगा। कई बार हम सोचते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे या अगले महीने से करेंगे या जब सब कुछ सही होगा तब करेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि सब कुछ कभी भी पूरी तरह सही नहीं होता। हमें उसी समय शुरुआत करनी होती है जो हमारे पास अभी है। जो लोग अभी की ताकत को समझ लेते हैं वे अपने जीवन में तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे इंतजार नहीं करते, वे कार्रवाई करते हैं और यही कार्रवाई उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। हमें यह भी समझना चाहिए कि सफलता का मतलब सिर्फ किसी लक्ष्य को हासिल करना नहीं है। सफलता का मतलब है उस प्रक्रिया में खुद को बेहतर बनाना। जब आप उस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे यह छोटे छोटे कदम मिलकर एक बड़ी दूरी तय कर लेते हैं और एक दिन आप वहां पहुंच जाते हैं जहां पहुंचने का आपने कभी सपना देखा था। इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है धैर्य और विश्वास। अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो छोटी सी परेशानी भी आपको रोक सकती है। इसलिए अपने अंदर इन गुणों को विकसित कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए और अपने प्रयासों पर भरोसा रखिए, क्योंकि अंत में आपकी मेहनत ही आपको वहां तक ले जाएगी जहां आप जाना चाहते हैं। आने वाले भागों में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपने अंदर इस परिवर्तन को स्थायी बना सकते हैं और कैसे हम हर परिस्थिति में खुद को मजबूत बनाए रख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, अगर आपको अपने जीवन में नया बनना है तो आपको अपने पुराने रूप को छोड़ना ही होगा, क्योंकि बिना परिवर्तन के कोई भी विकास संभव नहीं है।